अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं मेरे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन्स। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला। डियर स्टूडेंट, हमारे पास अल्केन के 4 कंपाउंड हैं जिनका हमने डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी बताना है और स्ट्रक्चर फार्मूला भी बताना है। वो हमारे पास जो 4 कंपाउंड हैं अल्केन के, वो फर्स्ट 4 हैं। पहले का नाम मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। और डियर स्टूडेंट, इनका हमने डॉट एंड क्रॉस फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला 1 बाय 1 सीखना है। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला डियर स्टूडेंट क्या होता है सबसे पहले, और स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है सबसे पहले हम बेस सीखते हैं। ये क्या होता है डियर स्टूडेंट, अगर हम क्रॉस की बात की जाए कि इलेक्ट्रॉन क्रॉस, नहीं इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस का निशान देके भी जाहिर करना है फार्मूले के अंदर, और डॉट का निशान देके भी जाहिर करना है, या नहीं। मैं इसको अब जाहिर करता हूं। इधर से मेरे पास है इलेक्ट्रॉन क्रॉस। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन क्रॉस इसको हम किस तरह जाहिर करते हैं? इस तरह डियर स्टूडेंट, यानी आप इलेक्ट्रॉन को इस तरह क्रॉस करके जाहिर करना है। और अब अगर दूसरी बात की जाए तो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डॉट। इलेक्ट्रॉन डॉट यानी इलेक्ट्रॉन को डॉट के साथ जाहिर करना है। तो वो डियर स्टूडेंट किस तरह हमने करना है, वो इस तरह जाहिर करना है। ये डॉट हमने लगा देना है इस तरह। अब डियर स्टूडेंट, ये था इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट। अब स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट? अगर स्ट्रक्चर फार्मूला की बात की जाए तो हम इस तरह करते हैं। हमारे पास जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, इसमें सबसे पहले हमने 2 चीजें शो करनी होती हैं। पहला, शोज सिंबल ऑफ एन एटम। एटम के सिंबल शो करने होते हैं। दूसरी बात इसमें क्या चीज शो करनी होती है डियर स्टूडेंट? शोज कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। एटम्स के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं डियर स्टूडेंट, वो भी हमने शो करनी है। वो स्ट्रक्चर फार्मूला को जाहिर करता है। आइए हम 1 बाय 1 इनको सीखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास डियर स्टूडेंट फार्मूला है, उसको हम मीथेन का नाम देते हैं। अगर इसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात की जाए तो वो हमारे पास CH4 होता है डियर स्टूडेंट। इसका जो कंडेंस्ड फार्मूला होता है वो भी CH4 ही रहता है। यानी हमारे पास अगर फार्मूला की टाइप्स देखें, टाइप्स ऑफ फार्मूला, तो वो डियर स्टूडेंट हमारे पास 4 होती हैं। पहला फार्मूला जो होता है उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला का नाम दिया जाता है। दूसरा जो फार्मूला होता है उसको कंडेंस्ड फार्मूला का नाम दिया जाता है। तीसरा जो हमारे पास होता है उसको स्ट्रक्चरल फार्मूला का नाम दिया जाता है। जो चौथा हमारे पास इसकी टाइप्स होती है, 4 वाली टाइप्स होती है, उसको क्रॉस एंड डॉट फार्मूले का नाम दिया जाता है। इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी होता है। आइए हम हमारे पास पहले नंबर पे मीथेन, जिसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मैं इधर ऊपर शो भी कर देता हूं, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है MF। वो हमारे पास अगर देखा जाए तो डियर स्टूडेंट वो CH4 है। अगर हम इसके दूसरे फार्मूले की बात की जाए, वो भी कंडेंस्ड फार्मूला है CF। तो डियर स्टूडेंट वो भी हमारे पास क्या है, इसका CH4 हमारे पास ये दूसरी टाइप्स है। अब हमने जो हमारी बुक के अंदर पूछा गया है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला, सबसे पहले हम इसी का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखेंगे डियर स्टूडेंट। हमारे पास इसका अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर फार्मूला ये होता है पहला, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला डियर स्टूडेंट। अब हम स्ट्रक्चर फार्मूले के बारे में जानने लगे हैं। मेरे पास कार्बन है, ये कार्बन है। अब ये 4 बॉन्ड बना रहे हैं।
एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और चार। अब चारों के चारों के साथ हम क्या लगा देंगे, एक इधर हाइड्रोजन लगा देंगे, एक इधर हाइड्रोजन लगा देंगे, एक इधर हाइड्रोजन लगा देंगे, एक इधर हाइड्रोजन। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके डॉट एंड क्रॉस फार्मूला की, तो आइए हम वो भी सीखते हैं। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। डियर स्टूडेंट, इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला की बात की जाए, सबसे पहले हमने सिंबल लिखना है कार्बन का। ये हमने डियर स्टूडेंट कार्बन का सिंबल लिख दिया है, ये सेंटर में हमने कार्बन का सिंबल लिखा। अब हमने इनके जो फार्मूले हैं इनको डॉट एंड क्रॉस से शो करना है। अब जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन हैं उनको हमने डॉट से जाहिर करना है, और वो मैं रेड के साथ जाहिर करता हूं। देखो जी, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, हमने एक इलेक्ट्रॉन इधर मेंशन कर दिया और एक इधर। अब साथ इसके हाइड्रोजन लगे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉनल का है, तो डियर स्टूडेंट उसको मैं क्रॉस के साथ जाहिर करता हूं। ये मैंने क्रॉस के साथ जाहिर किया और साथ ही हाइड्रोजन लगा दिया। ये मैंने क्रॉस के साथ जाहिर किया और साथ ही हाइड्रोजन लगा दिया। अब ये मैंने क्रॉस के साथ जाहिर किया और इधर भी हाइड्रोजन लगा दिया। ये भी क्रॉस के साथ जाहिर किया और इधर भी हाइड्रोजन लगा दिया। अब डियर स्टूडेंट, ये है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, इसको इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला का नाम भी दिया जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट अगर बात की जाए, नेक्स्ट जो हमारे पास है दिस इज कॉल्ड इथेन। इसका जो फार्मूला है डियर स्टूडेंट अगर देखा जाए तो वो है हमारे पास C2H6। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब अगर बात करें इसके कंडेंस फार्मूले की, तो डियर स्टूडेंट वो इसका कंडेंस फार्मूला होता है CH3। ये डियर स्टूडेंट इसका कंडेंस फार्मूला है। ये इसका C2H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये इसका कंडेंस्ड फार्मूला होता है। आइए हम जो हमारी बुक के अंदर मेंशन किया गया है स्ट्रक्चर फार्मूला इसका उसी की बात करते हैं। हमारे पास इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है, सबसे पहले हमने दो कार्बन इधर लिखनी है, दो कार्बन मेंशन करनी है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। डियर स्टूडेंट, अब इनके साथ आप लोगों ने बॉन्ड को जाहिर कर देना है, इधर भी इधर भी। अब देखा जाए तो इसमें दो कार्बन वो तो हमने लगा दी, और कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। देखो 1 2 3 4, इस कार्बन की भी 4 होगी, 1 2 3 और 4, ये भी हमें पता चल गया। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, वो 6 हैं। 3 हाइड्रोजन इधर वाली कार्बन के साथ अटैच कर देंगे, 3 उधर वाली के साथ अटैच कर देंगे। हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ये हमने इधर मेंशन कर दिया। डियर स्टूडेंट, देखो स्ट्रक्चर फार्मूला वो दोनों चीजें जाहिर कर रहा है, एलिमेंट के सिंबल को यानी एटम के सिंबल को भी जाहिर कर रहा है, और दरमियान में लाइंस को भी, बॉन्ड को भी जाहिर कर रहा है, दोनों चीजों को जाहिर कर रहा है। ये हमारे पास इथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला है। अगर इथेन के मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात की जाए डियर स्टूडेंट, हमारे पास अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सॉरी डॉट एंड क्रॉस फार्मूले की बात की जाए, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला वो क्या है हमारे पास, आइए वो भी देखते हैं। हमारे पास अगर कार्बन की तादाद देखें, कार्बन हमारे पास 2 हैं, तो डियर स्टूडेंट मैं करीब करीब करके लिख लेता हूं। एक कार्बन ये मैंने मेंशन कर दिया और एक मैंने साथ ही ये मेंशन कर दिया, मैंने 2 कार्बन मेंशन कर दिया। अब डियर स्टूडेंट, हमने देखा इलेक्ट्रॉन डॉट, उसको हम रेड के साथ जाहिर करते हैं। अब ये 4 थे इस कार्बन के, अब इस कार्बन के भी हमने 4 लगाने हैं।
लो जी, हमने दोनों के हमने डियर स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन डॉट है वो जाहिर कर दिए हैं। अब हमने इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस है वो जाहिर करने हैं। अब वो दरमियान वाले के तो दोनों देखो मुकम्मल हो गए हैं। एक इधर वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक इधर वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन, दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना लिए जैसे ये जाहिर किया गया। अब बाकी रह गए हैं हमारे पास तीन इधर रह गए हैं जो सिंगल फॉर्म में पड़े हैं, लोन पेयर की फॉर्म में पड़े हैं, और तीन इधर रह गए। अब उन्होंने हाइड्रोजन के साथ अटैच होना है जी। अब उनको हम जार करते हैं, उनको हम क्रॉस से जार करते हैं। इधर क्रॉस से जार किया और साथ हाइड्रोजन लगा दिया, इधर भी क्रॉस से जार किया और हाइड्रोजन, इधर भी क्रॉस से जार किया और हाइड्रोजन, इधर भी क्रॉस से जार किया और हाइड्रोजन लगा दिया। इधर भी हमने क्रॉस से जार किया और हाइड्रोजन लगा दिया, इधर भी हमने क्रॉस से जार किया और हाइड्रोजन लगा दिया। डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास इथेन का डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, इसको इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कहते हैं। आइए हम नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है, दिस इज कॉल्ड प्रोपेन। इसका हम सबसे पहले डियर स्टूडेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मैं आपको बताता हूं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। हमारे पास इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है MF, वो हमारे पास है C3H8। ये डे स्टूडेंट C3H8 ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर हम इसके कंडेंस फार्मूले की बात करें तो डे स्टूडेंट वो हमारे पास है CH3 CH2 CH3। डे स्टूडेंट ये हमारे पास अगर देखा जाए तो ये C फार्मूला है, कंडेंस फार्मूला प्रोपेन का। दोनों फार्मूले ही हमने सीख लिए हैं। अब तीसरी हम उसकी हेडिंग देते हैं जो हमारी बुक के अंदर मेंशन है, उसका नाम है हमारे पास डियर स्टूडेंट, उस फार्मूले का नाम है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रोपेन। स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रोपेन क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रोपेन। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम इनमें कार्बन का कंटेंट देखते हैं। कार्बन कितने हैं? एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन। इसके दरमियान भी सिंगल बॉन्ड है, इसके दरमियान भी सिंगल बॉन्ड है। अब डियर स्टूडेंट अब देखें तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। इसकी 4 वैलेंसी पूरी करते हैं। देखो 1 2 3 4 पूरी। इसके साथ 2 है, एक 2 और हम बॉन्ड शो कर देते हैं जिसकी भी 4 वैलेंसी पूरी। इसके साथ 1 लगा है, इसके भी साथ हम 3 लगा देते हैं, 1 2 और 3 ये लगे, 4 इसकी वैलेंसी भी पूरी हो जाएगी। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास देखा जाए तो 3 कार्बन है, तीनों को हमने लिख दिया है। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं डियर स्टूडेंट? वो हमारे पास 8 हैं। 3 फर्स्ट वाली कार्बन के साथ लग जाएंगे, 3 लास्ट वाली के साथ लग जाएंगे और 2 जो दरमियान में है उसके साथ अटैच हो जाएंगे। आइए हम इनको अटैच करते हैं। एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगा, एक इधर। इसी तरह हम 8 के 8 हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। डियर स्टूडेंट ये था स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ प्रोपेन। इसके अंदर एटम के सिंबल भी नजर आ रहे हैं, एलिमेंट के सिंबल नजर आ रहे हैं, और कार्बन और साथ कार्बन कार्बन के दरमियान, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान आपको कोवलेंट बॉन्ड भी नजर आ रहा है। आइए हम नेक्स्ट इसका जो हमने फार्मूला डियर स्टूडेंट बताना है वो है हमारे पास डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। डियर स्टूडेंट इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला की अगर बात की जाए तो हमारे पास कार्बन का कंटेंट अगर देखा जाए तो वो हमारे पास 3 है। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास 3 कार्बन है। तो हम जो सबसे पहले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर करते हैं वो हम इलेक्ट्रॉन डॉट से ज़ाहिर करेंगे। सबसे पहले हम कार्बन के एटम को ज़ाहिर करते हैं। एक यहां पे भी डॉट, यहां पे भी, इस तरह हमने तीनों के डॉट इस तरह मुकम्मल कर लेने हैं। लो जी हमने इनके डॉट मुकम्मल कर लिए। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट अब हमारे पास अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन कितने अटैच हैं? वो 8 है। तो लिहाजा हमने क्रॉस भी कितने लगाने हैं डियर स्टूडेंट? कितने लगाने हैं? वो भी 8 ही लगाने हैं। तो आइए हम क्रॉस भी लगाते हैं, साथ हाइड्रोजन अटैच कर देंगे।
लो जी डियर स्टूडेंट, ये था डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ प्रोपेन। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम ब्यूटेन की बात करते हैं। ब्यूटेन का अगर हम बात करें, ब्यूटेन का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है डियर स्टूडेंट, उसकी बात करें तो वो हमारे पास है C4H10, यानी इसमें 4 कार्बन होते हैं और 10 हाइड्रोजन होते हैं। अब अगर हम इसके कंडेंस फार्मूले की बात करें, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो डियर स्टूडेंट अब हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास CH3 इधर आ जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा, पहले और लास्ट वाले के साथ CH3 लगेगा और दरमियान वाले के साथ CH2 और CH2। ये हमारे पास कंडेंस फार्मूला है। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास C फार्मूला, कंडेंस फार्मूला है ब्यूटेन का। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला की, स्ट्रक्चर फार्मूला ब्यूटेन। तो डियर स्टूडेंट आइए हम ये भी सीखते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है हमारे पास। स्ट्रक्चर फार्मूला ब्यूटेन का हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट। सबसे पहले हमने कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डियर स्टूडेंट इस तरह आपने 4 बॉन्ड। अब एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी टेट्रा वैलेंसी है ये 1 2 3 4, ये हमने 4 इसकी भी 4 पूरी कर ले, इसकी भी 4 वैलेंसी पूरी कर ले और अब इसकी भी 4 वैलेंसी पूरी कर ले। लो जी डियर स्टूडेंट हमने इनकी वैलेंसी पूरी कर ली। अब इनके साथ हमारे पास हाइड्रोजन 10 है, वो भी हमने 10 के 10 पूरे कर देने हैं। 3 इसके साथ लगा देने हैं, 2 इसके साथ लगा देने हैं, इसके साथ भी 2 लगा देने हैं, इसके साथ 3 लगा देने हैं। डियर स्टूडेंट 3 2 5 7 और 3 10। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन है। अब नेक्स्ट अगर फार्मूले की बात करें तो हमारे पास डियर स्टूडेंट अगर बात करें तो हमारे पास है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। तो हमारे पास डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। तो डियर स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, डियर स्टूडेंट ये हमने 4 कार्बन लिखी। अब इनका हमने जो इलेक्ट्रॉन डॉट है वो हमने कार्बन का वो ज़ाहिर करना है। लो जी हमने ये इसके डॉट को ज़ाहिर कर दिया। अब हम इलेक्ट्रॉन क्रॉस को ज़ाहिर करते हैं और साथ ही हाइड्रोजन अटैच करते चले जाएंगे। इसको डियर स्टूडेंट हमने क्रॉस से ज़ाहिर किया और हाइड्रोजन लगा दिया, इधर भी हमने ज़ाहिर किया और लगा दिया, इधर भी क्रॉस के साथ, इधर भी साथ साथ हाइड्रोजन लगाते जाना है। अच्छा डियर स्टूडेंट अगर कार्बन कार्बन के दरमियान देखें तो वो दोनों बॉन्ड, दो एक इलेक्ट्रॉन पहले वाली कार्बन का है, दूसरे वाली कार्बन का है, वो दरमियान में बॉन्ड मुकम्मल हो चुका, दोनों इलेक्ट्रॉन ने मिलकर बॉन्ड बना लिया है। अब देखा जाए एक इलेक्ट्रॉन यानी इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो कोवलेंट बॉन्ड बन गया इनका। तो डियर स्टूडेंट ये इन्होंने अपना कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, तो बाकी जिनका नहीं था वो हमने क्रॉस का इलेक्ट्रॉन लगा के साथ हाइड्रोजन अटैच कर दिया है। तो ये डियर स्टूडेंट डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ ब्यूटेन है। डियर स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरे स्टूडेंट को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह